सहारनपुर के देवबंद में बनेगा एटीएस कमांडो सेंटर। देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर बनाएगी योगी सरकार, जहां एटीएस कमांडो सेंटर के लिए सरकार ने जमीन भी दे दी है और अब इस काम में तेजी आएगी। बताया जा रहा है कि सेंटर पर 15 से ज्यादा तेज तर्रार एटीएस अफसर तैनात रहेंगे। वर्तमान परिस्थितियों और चुनौतियों के मद्देनजर योगी सरकार का जबरदस्त ये फैसला है। प्रदेश भर से चुने हुए करीब 1.5 दर्जन तेज तर्रार एटीएस ऑफिसर्स की यहीं पर तैनाती होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर। चलिए हम ज्यादा जानकारी लेते हैं सहयोगी विवेक त्रिपाठी से। विवेक, क्या मायने हैं इस एटीएस सेंटर के? जी स्नेहलता, देखिए जिस तरह से लगातार प्रदेश में आतंकी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और धर्मांतरण से संबंधित चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं। पिछले 2-3 महीनों में हमने देखा है कि किस तरह से अलकायदा के आतंकी यहाँ पे पकड़े गए, मॉड्यूल पकड़े गए। इसके अलावा पूरे देश भर में एक बड़ा नेटवर्क ऑपरेट हो रहा था धर्मांतरण का। तो ये जांचें एटीएस कर रही है और इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण जांच एटीएस कर रही है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है, जो फर्जी आईडी से सिम लिए गए हैं और चाइना में ऑपरेट हो रहे हैं कई सिम कार्ड और इंटरनेशनल फ्रॉड हो रहा है। ये बड़ा एक आर्थिक घोटाला है और ये साइबर घोटाला है। इसको लेकर भी एटीएस के पास बहुत सारी बड़ी जिम्मेदारियां और टीम बहुत कमजोर है, इनकी बहुत कम अधिकारी हैं, जो संसाधन है वो भी बहुत कम है। इसको लेकर जब डीजीपी मुकुल गोयल ने जैसे ही ज्वाइन किया था डीजीपी के तौर पर कुर्सी बैठे थे, उसके बाद उन्होंने फैसला किया था। बिल्कुल, ये फैसला तभी सामने आ रहा था। इस बात को कहा जा रहा था कि जितनी भी शक्ति चाहिए चाहे केंद्र से या राज्य से एटीएस को दी जाएगी, लेकिन जगह सहारनपुर का देवबंद चुना गया है। विवेक, इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत सेंसिटिव एरिया है जहां पर रोहिंग्या की गतिविधियां हैं, आतंकी गतिविधियां भी वहां से संचालित हो रही हैं। जो अलकायदा का जो मॉड्यूल इंडिया में ऑपरेट कर रहा है, उसका जो सरगना है वो भी गजवातुल हिंद जो नाम से कश्मीर में संगठन काम कर रहा है, उसका सरगना भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला है। इसको लेकर ये सेंसिटिविटी वहां लगातार बनी हुई है और सबसे बड़ा जो मुद्दा है रोहिंग्या का, जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। रोहिंग्या भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में सक्रिय हैं और वहां पर शरण लिए हुए हैं। विवेक, और यही वजह है कि देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर बनाएगी योगी सरकार और इसके लिए जितनी भी जरूरी चीजें होंगी वहां तेजी से मुहैया कराई जाएंगी। आपका शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। यूपी विधानमंडल के मॉनसून सत्र का हुआ आगाज। विधानसभा के दिवंगत सदस्यों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी श्रद्धांजलि। कोरोना काल में जान गंवाने वालों को भी दी गई श्रद्धांजलि। राज्य मंत्री के रूप में राजस्व एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के दायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रहे थे। श्री विजय कुमार कश्यप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य और जनपद सहारनपुर के बौद्धिक प्रमुख के रूप में भी अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किए। सत्र से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, सदन में सकारात्मक चर्चा चाहती है सरकार गांव गरीब किसान की योजनाओं के मुद्दे पर चर्चा को तैयार। की गई योजनाओं और इनसे जुड़े हुए किसी भी मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले सपा ने किया प्रदर्शन। विधानसभा के बाहर महंगाई और किसान के मुद्दों पर विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सपा के 2 एमएलसी मान सिंह यादव और आशुतोष सिन्हा ने विधानसभा के सामने मुंह पर ऑक्सीजन मास्क और हाथ में तख्तियां लेकर विरोध जताया। विधान परिषद के एक सदस्य से पुलिस की धक्का मुक्की भी हुई। केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा करेंगे पीएम मोदी। शाम 5 बजे वर्चुअली समीक्षा करेंगे पीएम मोदी। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी वर्चुअली जुड़ेंगे। घाटों, पुलों, आस्था पथ और अन्य कार्यों की समीक्षा करेंगे पीएम। पीलीभीत में महान दल और सपा के नेताओं पर केस दर्ज। 62 नामजद सहित 120 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज। जन आक्रोश यात्रा निकालने पर पुलिस ने की कार्रवाई। कोविड अधिनियम के तहत दर्ज हुआ मुकदमा। यात्रा के दौरान पुलिसकर्मियों की सफाइयों से हुई थी झड़प।
हटाए गए गाजियाबाद के एसएसपी अमित पाठक, मुरादाबाद के एसएसपी पवन कुमार को गाजियाबाद का एसएसपी बनाया गया। एसएसपी एटीएस बबलू कुमार को एसएसपी मुरादाबाद बनाया गया। बड़कोट के नंदगांव में एलपीजी गैस सिलेंडर फटने से लगी आग, आवासीय भवन जलकर हुआ राख। आग बुझाने में मां बेटी भी झुलसी, अस्पताल में कराया गया भर्ती। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई गई आग। मऊ में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाते वक्त एक बाइक में आग लग गई। आनन फानन में लोगों ने बाइक को सड़क के किनारे फेंक दिया और कड़ी मशक्कत के बाद बाइक में लगी आग पर काबू पाया। घटना कोसी थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप की है। उन्नाव परियर मार्ग पर 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर से 2 लोगों की मौके पर मौत, 3 लोग हुए घायल। करोवन के पास रघुनाथ खेड़ा में हुआ हादसा, घायलों को एम्बुलेंस से भेजा गया जिला अस्पताल। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। 5 महीनों बाद सबसे कम 25,166 कोरोना केस सामने आए। 24 घंटों में 437 लोगों की मौत, 36,830 लोग हुए ठीक, 12,101 एक्टिव केस कम। कोरोना के टोटल मामले हैं 3,22,50,679। लखनऊ में एक दिन में 50,000 से ज्यादा लोगों का हुआ टीकाकरण। सोमवार को लखनऊ में 51,326 लोगों को लगाई गई वैक्सीन। कानपुर में वैक्सीनेशन के विशेष अभियान में 58,000 लोगों को लगा टीका। निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा हुआ टीकाकरण। 42,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का रखा गया था लक्ष्य। यूपी ने वैक्सीनेशन में देश में बनाया बड़ा रिकॉर्ड। कोविड वैक्सीन के टीकाकरण में यूपी फिर बना नंबर 1। यूपी में सोमवार को 23,626 लोगों को लगी वैक्सीन। अब तक यूपी में 5,97,19,134 लोगों को लगी वैक्सीन। महाराष्ट्र में डेल्टा वेरिएंट का बड़ा खौफ। सोमवार को डेल्टा वेरिएंट के 10 मरीज सामने आने के बाद राज्य में इनकी संख्या बढ़कर 76 हो गई। इनमें 6 मरीज कोल्हापुर से, जबकि रत्नागिरी से 3 और सिंधुदुर्ग से 1 मामला सामने आया है। इस दौरान डेल्टा वेरिएंट से 5 लोगों की मौत हो गई। मथुरा में 1 करोड़ 5 लाख की लूट के मामले में पुलिस ने संदिग्धों के फोटो जारी किए। संदिग्धों की पहचान बताने वाले को मिलेगा 25,000 का इनाम। व्यापारी से 4 बाइक सवार बदमाशों ने हथियारों के बल पर लूट की घटना को दिया था अंजाम। बरेली के सुभाष नगर की शांति विहार कॉलोनी में सिरफिरे देवर ने भाभी की सिलबट्टे से हत्या कर दी। हमले के बाद आरोपी फरार हो गया। 6 साल की मासूम ने पुलिस को घटना के बारे में बताया। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर आ गई और फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। सोनभद्र में मारपीट में रिटायर्ड लिपिक की मौत। रिटायर्ड लिपिक का पट्टीदारों से था विवाद। उनकी मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने ग्रामीणों के साथ थाने का घेराव किया। पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक रिटायर्ड लिपिक की मौत हार्ट अटैक से हुई है। जोशीमठ से पहाड़ दरकने का भयानक वीडियो आया सामने। मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर पिछले 8 दिन से लगातार गिर रहा मलबा। पहाड़ी से बोल्डर और मलबा गिरने से धुएं का विशाल गुबार उठा। दूर तक सुनी गई आवाज, लोगों का कांप उठा कलेजा। गोरखपुर में घाघरा और रोहिन के बाद राप्ती नदी भी डेंजर लाइन के पार हो गई। तटवर्ती इलाकों में बाढ़ से हाल बेहाल। 12 गांव जहां बाढ़ से प्रभावित हो गए, तो वहीं शहर के आसपास के तटवर्ती इलाकों में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। नदियों के किनारे बसे लोगों की झुग्गी झोपड़ी भी पानी में डूब गई। लखीमपुर खीरी में उफान पर शारदा, घाघरा और सुहेली नदी से हो रहा कटान। सैकड़ों एकड़ फसल योग्य जमीन नदी में समाई। कई गांव के घर नदियों में समा गए। कई गांव में भरा पानी। यूपी भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक पंकज सिंह मेरठ में युवा संकल्प यात्रा में शामिल होंगे। उन्होंने सपा, बसपा और कांग्रेस पर हमला बोला। पंकज सिंह ने कहा कि आज जब बुलडोजर निकलता है तो जनता समझती है कि कोई तानाशाह मिट्टी में मिलने जा रहा है। शामली से बीजेपी ने किसान संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की, जहां पर फतेहपुर सीकरी से बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर ने सिंभालका गांव में किसानों से सीधा संवाद किया और किसानों की समस्याओं को जाना, उन्हें आश्वासन भी दिया।
मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना से भाजपा विधायक उमेश मलिक का पुराना वीडियो वायरल वीडियो में विधायक ने भारतीय किसान यूनियन पर लगाया आरोप। कहा, आज सज्जन परिवारों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। कानपुर में युवक की पिटाई के मामले ने पकड़ा तूल। सोमवार को मुनव्वर राणा की बेटी और सपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुमैया राणा पीड़ित परिवार से मिलने के लिए घर पहुंची। अखिलेश यादव के निर्देश पर उनका हालचाल जाना और पुलिस पर फोड़ा घटना का ठीकरा। कैबिनेट बैठक में धामी सरकार का बड़ा फैसला। उधम सिंह नगर के बंगाली समुदाय के लिए बड़ा फैसला लिया गया। जाति प्रमाण पत्र से पूर्व पाकिस्तानी शब्द हटाया जाएगा। 5300 करोड़ के अनुपूरक बजट के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। 23 अगस्त से शुरू हो रहा है विधानसभा का मानसून सत्र। मथुरा से हर साल बाइक से भगवान बद्रीनाथ की यात्रा करने वाले अनिल जोशी बद्रीनाथ न पहुंचने पर आहत हैं। इन्होंने देहरादून स्मार्ट सिटी से बद्रीनाथ धाम जाने के लिए ई पास बनाया था, मगर ई पास होने के बावजूद उन्हें पांडुकेश्वर में रोक दिया गया। तो ये ई पास का क्या मतलब है? उत्तराखंड सरकार ई पास क्यों बनवा रही है? और मैं 100 बार मथुरा से बद्रीनाथ तक बाइक से यात्रा कर चुका हूँ। मॉनसून सत्र को लेकर विधानसभा परिसर के पास सुरक्षा सख्त। मॉनसून सत्र को लेकर लखनऊ के कई मार्गों को किया गया बंद। कई जगह ट्रैफिक डाइवर्ट। विधानसभा के सामने की मुख्य सड़क आवागमन के लिए बंद। आगरा में 8 अक्टूबर तक 144 बढ़ाई गई धारा। उल्लंघन पर धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। त्योहारों को देखते हुए लगाई गई धारा 144। एक जगह पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। जुलूस, रैली और सामूहिक कार्यक्रम बिना अनुमति के नहीं होंगे। विवाहिता बेटी को आश्रित कोटे में नियुक्ति को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला। हाईकोर्ट ने DIOS फतेहपुर के आदेश को अवैध करार देते हुए रद्द किया। कोर्ट ने कहा, विवाहित बेटे की तरह विवाहिता बेटी भी आश्रित कोटे में नियुक्ति मिलने की हकदार। अधिक वेतन भुगतान की ग्रेच्युटी से काटी गई राशि वापस करने का निर्देश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिक वेतन भुगतान के बाद की वापसी का वचन लेकर ग्रेच्युटी से कटौती को विधि विरुद्ध करार दिया। 7,73,000 की ग्रेच्युटी से काटी गई राशि 2 महीने में याची को वापस करने का आदेश। सीतापुर में हुसैनपुर घाट पर ग्रामीण पुल न बनाए जाने पर आंदोलन की राह पर है। पुल न बनने से दोनों विधानसभा क्षेत्र आपस में कट गए। यहाँ ग्रामीणों ने खुद से बांस के पुल का जुगाड़ तो बना लिया, लेकिन वो खतरे से खाली नहीं है। भारत के NSA अजीत डोभाल और अमेरिकी NSA के बीच हुई बातचीत। NSA डोभाल ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिक और अधिकारियों को निकालने के मुद्दे पर चर्चा की। भारत के गृह मंत्रालय ने वीजा के नियमों में किया बदलाव। फास्ट ट्रैक वीजा आवेदनों के लिए आपातकालीन एक्स विविध वीजा की बनाई कैटेगरी। इसके जरिए अफगानिस्तान से आ रहे लोगों को मिल जाएगा वीजा। अफगानिस्तान संकट पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अशरफ गनी पर फोड़ा ठीकरा। कहा, अफगानिस्तान को कठिन हालात में छोड़कर गनी क्यों भाग गए? अमेरिकी सेना लगातार जोखिम नहीं उठा सकती, हालात पर रख रहे हैं निगरानी। अमेरिका के 3000 सैनिक के पहुंचने के बाद काबुल एयरपोर्ट को फिर से खोला गया। काबुल हवाई अड्डे पर अराजकता की स्थिति को काबू में लाने के लिए अमेरिकी सेना ने 2 सशस्त्र लोगों को मार गिराया। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मचने से कम 7 लोगों की मौत हो गई। अफगानिस्तान के हालात पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत ने जताई चिंता। कहा, अफगानिस्तान में महिलाएं, पुरुष और बच्चे डर के साए में जी रहे हैं। ये हालात चिंता का विषय। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने कहा, युद्धग्रस्त देश के लोगों को अकेले नहीं छोड़ा जा सकता। काबुल एयरपोर्ट पर उमड़ी लोगों की भीड़। जान बचाने के लिए भागते दिखे लोग। एयरपोर्ट पर प्लेन पर चढ़ने की लगी होड़। तालिबानियों की क्रूरता के चलते अपने ही देश छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं लोग। नोएडा में पढ़ रहे अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स अपने परिवार को लेकर चिंतित। शारदा विश्वविद्यालय की मीडिया कम्युनिकेशन डायरेक्टर डॉक्टर अजीत कुमार के मुताबिक उनके विश्वविद्यालय में करीब 172 अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं।
हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन लाल निशान पर खुला शेयर बाजार। सेंसेक्स 119 अंक नीचे 55,462 के स्तर पर खुला। निफ्टी की शुरुआत 37 अंकों की गिरावट के साथ 16,525 के लेवल पर हुई। 897 शेयरों में तेजी, 782 शेयरों में गिरावट, 97 शेयरों में कोई बदलाव नहीं। टीम इंडिया ने लॉर्ड्स में इंग्लैंड को 151 रनों से हराकर रचा इतिहास। विराट कोहली की कप्तानी वाली टीम ने टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में इंग्लैंड को दी करारी शिकस्त। टीम इंडिया को इस जीत के साथ 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त। सैफ अली खान के बर्थडे पर करीना कपूर ने शेयर किया उनकी अगली फिल्म भूत पुलिस का टीजर। करीना कपूर सैफ अली खान के बर्थडे पर पूरे परिवार के साथ मालदीव में वेकेशन मना रही हैं। सैफ के बर्थडे पर करीना कपूर ने दूसरे बेटे जेह के साथ फुल फैमिली फोटो भी शेयर की। सैफ अली खान के बर्थडे पर सारा ने शेयर की करीना जहांगीर के साथ तस्वीर। सैफ अली खान के बर्थडे पर उनकी बेटी सारा अली खान ने ये तस्वीर शेयर की है। इसमें सारा के साथ सैफ, करीना और जहांगीर दिखाई दे रहे हैं। इसे शेयर करते हुए सारा ने लिखा है कि सैफ उनके सिर्फ पिता ही नहीं बल्कि दोस्त भी हैं और बेस्ट ट्रैवलिंग पार्टनर हैं। दिया मिर्जा ने दिखाई बेटे अव्यान आजाद की झलक। दिया मिर्जा ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने बेटे अव्यान आजाद रेखी की एक झलक दिखलाई। दिया ने बेटे की एक तस्वीर शेयर की जिसमें वो एक छोटा तिरंगा लहराते हुए नजर आ रहे हैं। करण बुलानी संग शादी के बाद रिया कपूर ने शेयर की पहली तस्वीर, लिखा इमोशनल नोट। अनिल कपूर की छोटी बेटी रिया कपूर की शादी के लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड करण बुलानी से हुई है। ये शादी 14 अगस्त को एक प्राइवेट सेरेमनी में अनिल कपूर के जुहू स्थित घर में हुई। शादी की सेलिब्रेशन में रिया और करण के परिवार संग करीबी दोस्त शामिल हुए। शाहरुख के बेटे आर्यन ने शेयर की फोटो। फैंस बोले किंग खान की कार्बन कॉपी। आर्यन ने फोटो शेयर करके लिखा, ग्रेजुएशन पोस्ट के बारे में भूल गया था, कभी नहीं से बेहतर है देर से ही। इंस्टाग्राम पर 2 साल बाद आर्यन की वापसी से उनके फैंस खुश हैं। सिर से कमर तक गोल्डन मेकअप में ढकी काइली जेनर शेयर की टॉपलेस फोटोज। काइली जेनर ने हाल ही में अपना 24वां जन्मदिन मनाया है। ऐसे में उन्होंने बेहद बोल्ड फोटोशूट करवाया। अपने जन्मदिन की खुशी में उन्होंने अपने मेकअप ब्रांड काइली कॉस्मेटिक के 24K कलेक्शन को लॉन्च किया। आलिया भट्ट को सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म शेरशाह बेहद पसंद आई है। आलिया ने सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म शेरशाह देखी है। आलिया ने फिल्म शेरशाह की जमकर तारीफ की। आलिया भट्ट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर फिल्म की सफलता के लिए पूरी टीम को बधाई दी है। दीपिका पादुकोण ने निर्देशक शकुन बत्रा की अपकमिंग फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली है। दीपिका पादुकोण काफी समय से शकुन बत्रा की आने वाली फिल्म को लेकर चर्चा में है। अब इस फिल्म का टाइटल तय नहीं किया गया है। इस फिल्म में दीपिका के साथ अनन्या पांडे भी नजर आने वाली है। दीपिका और अनन्या ने इस फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली है।